हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और राशियों वाइज रीडिंग में अब हम करेंगे आज कैप्रिकॉर्न टॉरस के बाद तीसरे अर्थ साइन वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए रीडिंग। अगर आप सन मून राइजिंग और वीनस से कन्या राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, यानी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से, अपने नाम के हिसाब से या अपने लग्न के हिसाब से कन्या राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देखें, इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकती है। और अगले आने वाले 3 महीनों में वर्गो कन्या राशि वाले लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं, चलिए चेक करते हैं। वर्गो कन्या राशि वाले लोगों के लिए वाओ, हाई प्रीस्टेस कार्ड है हमारे पास में। आध्यात्मिक रूप से उन्नति आप प्राप्त करें, आध्यात्मिक ज्ञान की आप प्राप्ति करें, आप ध्यान की विधाओं के अंदर स्किल डेवलप करें। हायर एजुकेशन आप डेफिनेटली लेने के लिए जा सकते हैं, कॉलेज एजुकेशन में जा सकते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉरेन अगर आप पढ़ने के लिए अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं या रिसर्च के लिए अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। अगर आप पीएचडी या हायर एजुकेशन इंडिया में भी या कहीं भी अगर आप लेना चाहें अब्रॉड, यस डेफिनेटली आप अब्रॉड अगर जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए। टैरो कार्ड रीडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं या आप एक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बन सकते हैं। साइकिक, इंट्यूटिव, मिस्टिक, इस तरह की किसी विद्या के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है। क्रिश्चियन या धर्म इन जनरल, धर्म के बारे में रिलीजियस नॉलेज अगर आप गेन करना चाहें, धार्मिक ग्रंथों की स्टडी अगर आप करना चाहें, इन पर्टिकुलर अगर आप क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या क्रिश्चियन लिटरेचर को अगर आप पढ़ना चाहें तो डेफिनेटली आप इस समय में पढ़ सकते हैं। धर्म, पुराने धर्म जो होते हैं 2000 साल से पहले के जो धर्म थे, पुरानी जो सिविलाइजेशंस थी, उनके बारे में अगर आपका जानने की इच्छा है तो आप डेफिनेटली आप जानना चाहे तो आप जान सकते हैं। मोस्ट पॉसिबली मुझे लगता है कि आपको अपनी नॉलेज को एनहांस करने की जरूरत है। आपकी जो तरक्की अटकी हुई है या आपकी जो ग्रोथ अटकी हुई है उसकी वजह यह है कि आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उसका आपको हायर नॉलेज, उसका प्रॉपर नॉलेज आपको नहीं है, उसका प्रॉपर ज्ञान आपको नहीं है। इस वजह से आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जो कि आपको मिलने चाहिए। डायरेक्टली किसी चीज़ पर एक्शन लेने या काम करने की बजाय कोशिश करें कि पहले उस चीज़ पर आप अपना पूरा ज्ञान प्राप्त करें, अपनी स्टडी कंप्लीट करें, इंसाइट्स गेन करें और उसके बाद में आप उस विद्या पर काम करना शुरू करें तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। जैसे टैरो रीडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो, या क्रिस्टल हीलिंग या इस तरह की किसी चीज़ में आप जाना चाहते हैं तो प्रॉपर नॉलेज के बिना अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए प्रॉपर होमवर्क करने के बाद में आप जिस भी फील्ड में आप जाना चाहें जा सकते हैं। फॉरेन स्टडीज़ भी अगर आप पढ़ने जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर वर्क होता है या जो एजुकेशन, जैसे आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर करना या जो भी आपका ग्राउंड वर्क है उसको आप कंप्लीट करेंगे तो आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा आपको सफलता मिल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ें हैं जिनको बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रॉपर करियर में जंप पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या प्रॉपर किसी चीज़ में सफलता पाने के लिए आप काफ़ी लंबे समय से वेट करें, काफ़ी लंबे समय से प्रयास करें, जो कि आपको मिल सकती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि उस पर्टिकुलर फील्ड में आपका जब महारत हासिल आप कर लेंगे तो ईजिली आप जो गोल्स आपने अपने सामने रखे हैं वो गोल्स आपको मिल सकते हैं। आपका ध्यान फल पर ज़्यादा है, कर्म पर आपका ध्यान कम है, या फिर आप क्या इनपुट दे रहे हैं उस पर आपका कम है, ध्यान आपका कम है, और फल क्या मिलना चाहिए इस पर आपका ध्यान ज़्यादा है। बजाय इसके वर्क को, अपने वर्क की क्वालिटी को आप बढ़ा दीजिए तो इनपुट आपका ऑटोमेटिकली अच्छा आ जाएगा। वैसे 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है आपके लिए, बहुत अच्छा कार्ड है। जो कुछ भी पास में आपने नॉलेज गेन की है, अपने आप को अपग्रेड किया है, उसके रिजल्ट्स आप आने वाले समय में डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं। पेट अगर आप कोई पालना चाहें या पेट से रिलेटेड कोई बिजनेस अगर आप करना चाहें, किसी फैक्ट्री में आप वर्क करना चाहें, फैक्ट्री डालना चाहें तो आप कर सकते हैं।
पेंटिंग का काम, उसमें भी वॉल पेंटिंग, भित्ति चित्र जो होते हैं, भित्ति पर बड़े बड़े जो बनाते हैं ना, वॉल्स पर बनाने वाली कलाकारी जो होती है, वो उस तरह का कोई काम अगर आप करने में इंटरेस्टेड है तो आप कर सकते हैं। कोई नई टाउनशिप डेवलप हो रही हो तो वहां पर यस डेफिनेटली, यदि कोई नई पुराने मोहल्ले को, पुरानी कॉलोनी को हटा के फिर वहां पे उस जगह पे कुछ नया बिल्डअप करते हैं, कुछ नया कंस्ट्रक्शन का काम अगर चल रहा हो या रिकंस्ट्रक्शन का काम अगर चल रहा हो, और ऐसी साइट के ऊपर अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो वहां पर आपको वर्क मिल सकता है। नई टाउनशिप डेवलप हो रही हो कहीं पर, नया रेजिडेंशियल एरिया कहीं डेवलप हो रहा हो, नया इंडस्ट्रियल एरिया कहीं पर डेवलप हो रहा हो, ऐसी जगह पर अगर आप काम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको, या आप मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ, यस डेफिनेटली, जैसा मैंने बोला कि अगर आप मूव करना चाहते हैं किसी जगह पर, नई सिटी में मूव करना चाहते हैं, नई इंडस्ट्रियल एरिया में मूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। रीबिल्ड, आप लाइफ को रीबिल्ड करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली, रीबिल्डिंग का टाइम है आपका। पुराना जो भी चीजें थी आपके, जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन प्रॉब्लम्स से हट के अब लाइफ की रीबिल्डिंग का काम, नए सिरे से नव निर्माण का काम आपकी जिंदगी में शुरू होने वाला है। पुरानी फंसावट, पुरानी मिस्ट्रीज, पुरानी हिडन प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से जाने वाले हैं और आप एक अच्छी नई शुरुआत आप करने वाले। डेविल 10 ऑफ कप्स, हाँ वो मैंने बोला आपको कि हाँ, बहुत समय से आप स्ट्रक फील कर रहे होंगे कि मैं एक हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी ग्रोथ इतनी स्लो क्यों हो रही, मैं चाह कर भी वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरी लाइफ में होना चाहिए, मेरी ग्रोथ इतनी स्लो क्यों हो रही है। ये आपका समस्या का विषय रहा होगा जरूर से, लेकिन आने वाले 3 महीनों में आप वो हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ क्रिएट करने वाले हो। आप इस चंगुल से, नेगेटिविटी के चंगुल से डेफिनेटली आप बाहर निकलने वाले हो। कन्या राशि वाले लोग, अच्छी बात है ये। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड है। तो पास्ट हार्डशिप्स को छोड़कर, पास्ट परेशानियों को भूलकर नई लाइफ के, फ्यूचर के निर्माण पे आप फोकस कीजिए। फ्यूचर, पास्ट आपका जैसा भी रहा हो, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। चैरियट कार्ड, फास्ट मूवमेंट, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ये कार्ड कैप्रिकॉन और दूसरे और साइन में भी आया है। बैलेंस के साथ में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, नई दिशा में, जो भी आप नया घर लेना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, फैमिली में कुछ नया एडिशन करना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। उत्साह बना के रखिए, अपना उत्साह बना के रखिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, ठीक है। तो आपके लिए एक बीच में समय ऐसा आ गया था जब स्टैग्नेंट पीरियड आ गया था, लेकिन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, वो दुख भरा समय अब बीतने वाला है, बीत रहा है। आने वाले समय में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं, मनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको मिल सकता है, अच्छी वर्क प्लेस पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, नया घर आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो, और एक ओवरऑल न्यू पॉजिटिव लाइफ का स्टार्ट डेफिनेटली आप कर सकते हो वर्गो पीपल आने वाले 3 महीनों में। वेरी नाइस एनर्जीज फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।